तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का अगेंस्ट द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, जो क्या नहीं इंगर होती है वो ना आखिरकार ना यूनची की जो शादी का जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है उसको चुरा लेती है। जब वैकिन्यू की मेड ना वैकिन्यू के पास जाती है तब वैकिन्यू को पता लग जाता है कि असल में ना जो यूनची है वो ना अब भी जिंदा है, और वहां पर ना वो जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो भी नहीं होता, और वैकिन्यू को पता लग जाता है किसी ने इसको चुरा लिया है। और जब वहां पर ना मून को ड्रीनम किंग आते हैं तब हम लोग को ये भी पता चल जाता है असल में ना ये बंदा ना वैकिन्यू का ना एडोप्टेड फादर है। और वहां पर ना जो वैकिन्यू होती है वो ना अपने एडोप्टेड फादर से ना इमोर्टल पैलेस को भी मांग लेती है, और ये जो इमोर्टल पैलेस होता है इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है, और उसका फादर ना उसको दे भी देता है। और फिर जैस्मीन को भी आखिरकार पता लग जाता है जो वैकिन्यू वो जिंदा है, बल्कि जिससे मून गोड पे शादी करने वाला है असल में ना वो वैकिन्यू ही है। अब ये सुन के जैस्मीन भी जल्दी से ना मून गोड के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसको पता होता है यूची कोई ना कोई कमीनापन ना कर दे वहां पर। तो दोस्तों अब यही से ना हमारी पार्ट की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही हमारी पार्ट की शुरुआत होती है वहां पर ना हम लोग ना सारे किंग को खड़े हुए देखते हैं, जहाँ पर ना बर्मा गोल्डनम किंग भी आया खड़ा होता है, और वो ना वहां पर ना आकर ना मून गॉड एम्परर को ना बहुत ही ज्यादा ना कंग्रेचुलेशन भी कह रहा होता है। और फिर वहां पर ना जो मून गॉड एम्परर होता है वो ना वहां पर ना स्टार गॉड एम्परर कहता है क्या तुम्हारा मूड तो ठीक है? ये सुन के ना जो स्टार गॉड एम्परर होता है वो गंदा मुंह बनाए कहता है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन उससे एक ना जो स्टार गॉड एम्परर होता है वो अपने दिल में कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आखिरकार ना इस कमीने को इतना ज्यादा प्रॉफिट मिल कैसे गया? इसकी तो बहुत ही ज्यादा मजे खुल गए हैं। इसके पास एक बहुत ही ज्यादा कमाल की बॉडी वाली लड़की आ गई है, जिसके पास ना 9 हेवन डिवाइन बॉडी है, और इसके अलावा ना उसके पास ना ग्लेस हार्ट बॉडी भी है। अब ये सारी बातें ना ऊपर फिर आसमान से क्या इंगर भी सुन रही होती है, और वो कहते लगता है कि जो मून गॉड एम्परर का जो गिफ्ट लेके आई हूँ ना मैं, वो ना मुझे ना जो स्टार गॉड एम्परर के हाथों से भिजवाना चाहिए। और कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि जो स्टार गॉड एम्परर है वो ना ये गिफ्ट देख कर ना बहुत ही ज्यादा खुद भी खुश होगा। और वहीं पर ना अचानक से ना जो स्टार गॉड एम्परर होते हैं वो ना आसमान पर ना एक ना कागज उड़ते हुए देखते हैं, और उससे अपना वो ना उसको पकड़ लेता है, और उससे अपना वो ना वहां पर ना उसको खोल के ना पढ़ने लग जाते हैं। और जैसे ही ना स्टार गॉड एम्परर ना उस मैरिज सर्टिफिकेट को पढ़ता है ना तब उसे एक ना वो ना जोफ और फिर ना हंसने लग जाता है। अब ये देख के ना जो मून गॉड एम्परर होता है वो कहता है कि लगता है कि आपको किसी तरीके की ना एडवाइस चाहिए स्टार गॉड एम्परर। अब ये सुन के ना जो स्टार गॉड एम्परर होता है वो कहता है कि नहीं, बल्कि अब एडवाइस तो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। और उससे एक ना वहां पर ना जो स्टार गॉड एम्परर होता है वो कहता है कि जिस लड़की से तुम शादी करने वाले हो उसका जो सरनेम है वो व्या है ना? और उससे एक ना ये सुन के जो मून गॉड एम्परर होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मगर तुम्हें कैसे पता चला? और उससे एक ना जो स्टार गॉड एम्परर होता है वो कहता है कि और उसका पूरा नाम ना व्याकिन्यू है। अब ये सुन के ना जो मून गॉड एम्परर होता है वो गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? और उससे एक ना वहां पर ना जो स्टार गॉड एम्परर होता है वो ना जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मून गॉड एम्परर तुम्हें तो शर्म खानी चाहिए, तुम ना एक ना गॉड रैंक के प्लेनेट के बंदे हो, और कहते हैं कि अब इसके अलावा तुम उस प्लेनेट के किंग भी हो। कहते हैं कि मगर तुम एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो जिसकी पहले से ही शादी हुई पड़ी है, और तुम किसी और की बीवी ना उससे छीन के खुद ही शादी करना चाह रहे हो। ये सुन के ना मून गॉड एम्परर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे पे इल्जाम लगाने की? अब यूसी अपना जो स्टार गॉड एम्परर होता है वो कहता है किसने कहा कि मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूँ? और उससे अपना वहां पर ना जो ना स्टार गॉड एम्परर होता है वो ना उसी मैरिज सर्टिफिकेट को बाहर निकाल के कहता है कि तुम जिस लड़की से शादी करना चाह रहे हो उसकी पहले से ही शादी हुई पड़ी है। कहते हैं कि इसके अलावा उसका नाम भी जैकिन्यू है। कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ इत्तेफाक है? कहता है कि बल्कि हम सबको पता है कि उसकी पहले ही शादी हुई पड़ी है। और उससे अपना वहां पर जो मून गॉड एम्परर होते हैं वो ना उस मैरिज सर्टिफिकेट को पढ़ते हुए कहते हैं ये क्या, ये तो एक मैरिज सर्टिफिकेट है। और उससे अपना वहां पर जो मून गॉड एम्परर होता है वो कहते हैं कि स्टार गॉड एम्परर तुम कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, फिर मैं ना तुम्हें थोड़ी बहुत सच्चाई बता ही देता हूँ। और उससे एक ना वो कहता है कि असल में जो जैकिन्यू है वो ना नीचे वाले प्लेनेट सही है, बल्कि एक अंडरवर्ल्ड प्लेनेट सही है। कहते हैं कि जो किसी भी रैंक का प्लेनेट नहीं है, कहते हैं कि उसको हम लोग ना एक नॉर्मल प्लेनेट कहते हैं। और कहते हैं कि 16 साल की उम्र में ना जो जैकिन्यू होती है उसकी ना एक लड़की के साथ शादी हो जाती है, और कहते हैं कि कुछ ही ऐसे बाद ना वो जो लड़का होता है वो ना मारा भी जाता है। कहते हैं इस वजह से ना इस टाइम ना जो जैकिन्यू है उसका जो पिछला हस्बैंड है वो कब का मर चुका है। अब ये सुन के ना उससे अपना जो स्टार गॉड एम्परर होता है वो ना यूनची की तरफ देख के कहता है, और वो कहता है कि यूनची मुझे उम्मीद है कि तुम इस चीज में ना मेरी मदद तो जरूर ही कर पाओगे। कहता है कि और मुझे पता है कि तुम ना उस बंदे को भी अच्छे से ही जानते होगे। अब ये सुन के ना जो यूनची होता है वो कोई भी झूठ नहीं बोलता और ना ही कोई सफाई देता, और उसे एक ना यूनची कहता है कि हाँ ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है ये मेरा है, और कहता है कि इसके अंदर जो वॉचैन नाम का लड़का है वो मैं ही हूँ असल में। अब ये बात सुन के ना मून गॉड एम्परर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और उसे अपना जो यूनची होता है वो कहता है कि मगर इस बात की तो मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी है, ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है ये तो इस टाइम ना वैकिन्यू के हाथ में होना चाहिए, मगर इस टाइम ये मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर क्या कर रहा है? और उसे अपना वहां पर जो स्टार गॉड एम्परर होता है वो कहता है कि अगर मैं तुम लोगों को कहूं कि ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है मुझे चलते चलते ना रास्ते में ही मिल गया, तब क्या तुम मेरी इस बात पे यकीन करोगे? ये सुन गया जो यूनची होता है वो ताना मारते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी इतनी ज्यादा गंदी और गिरी हुई हरकत ना स्टार गॉड एम्परर कैसे कर सकते हैं? कहता है ये तो दुनिया की सबसे ज्यादा गिरी हुई हरकत है कि आप लोग ना अगर किसी और की ना जो पर्सनल चीज है उसको ना चेक करने की कोशिश करोगे। और उससे एक ना जो यूनची होता है वो कहता है कि जैसा कि आपने कहा कि ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है इसको ना आपने रास्ते से उठाया, तो क्या आप इसको ना इसके रियल ओनर को वापस करना पसंद करोगे? अब ये सुन के जो स्टार गॉड एम्परर होता है वो हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हारा है तो मैं इसको तुम्हें वापस जरूर कर दूंगा। और उससे एक ना वो ना यूनची को ना जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो देने भी लग जाता है, मगर अचानक से ना वो जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो ना उड़ के ना सीधा वैकिन्यू की तरफ चला जाता है, यानी जो वैकिन्यू होती है उसको अपनी तरफ बुला लेती है। और उससे एक ना जो वैकिन्यू होती है उस मैरिज सर्टिफिकेट को खुद ही पकड़ लेती है, और फिर वैकिन्यू कहती है कि यूनची बहुत ज्यादा लंबा अरसा हो
गया हम लोग को मिले हुए। अब ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल 8 साल गुज़र गए हमें आपस में मिले हुए। उस वक़्त ना वहाँ पर ना मून गॉड एम्परर ना व्याक्युलियो कहते हैं क्युन्यू क्या तुम्हारी और यूनची की सच में शादी हो चुकी है और क्या तुम दोनों सच में हस्बैंड और वाइफ हो अभी भी? और उस वक़्त ना वहाँ पर ना जो व्याक्युलियो होती है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल जो यूनची है वही मेरा हस्बैंड है असल में। और उस वक़्त ना वहाँ पर ना हम लोग ना बर्मा गॉर्डियन किंग को देखते हैं और फिर वो कहता है कि मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि असल में ना ये जो न्यू मून क्वीन है ये ना असल में यूनची की वाइफ है। और उससे एक ना वहाँ पर ना हम लोग ना इटर्नल हेवन किंग को देखते हैं और फिर वो कहते हैं कि यूनची वो बंदा है जो ना आगे चल के ना एक गॉड बनेगा और कहते हैं कि उसके ऊपर ना 9 हेवनली टर्बुलेशन भी आ चुकी है और जो यूनची है उसको हम लोग सन ऑफ हेवन कहते हैं। और कहते हैं दूसरी तरफ जो व्याक्युन्यू है उसके पास ना 9 हेवन डिवाइन बॉडी और इसके अलावा ना ग्लास हार्ट बॉडी भी है। कहता है कि और इसको ना हम लोग ना डॉटर ऑफ हेवन बोलते हैं। कहता है कि वाकई में इन दोनों की जोड़ी वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। कहता है कि लगता है कि इनकी जो डेस्टिनी है वो भी यही है कि इन दोनों ने ना हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना है। कहता है इस वजह से उनकी शादी कब की हो चुकी है। तो दोस्तों जिसके पास ना गिलाफ हार्ट बॉडी होती है ना तो उसको ना डॉटर ऑफ हेवन कहा जाता है और जिसके ऊपर ना 9 हेवनली टर्बुलेशन आती है उसको ना सन ऑफ हेवन कहा जाता है। तो इस वजह से ना ये लोग कह रहे हैं कि जो व्याक्युन्यू और जो यूनची है ना इनकी जो जोड़ी है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। क्योंकि जब भी ना सन ऑफ हेवन और डॉटर ऑफ हेवन साथ में आते हैं ना तो उन दोनों की ना शादी जरूर होती है और इसी वजह से ना ये बात ना इस टाइम ना इटर्नल हेवन किंग कर रहा है। और उससे एक ना जो व्याक्युन्यू होती है वो ना यूनची के बहुत ही ज्यादा पास आ जाती है और फिर वो कहती है कितने ज्यादा लंबे अरसे से ना तुम इस टाइम ना गोल्ड रिलम के अंदर हो। ये सुन के ना जो यूनची होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर आए ना टोटल 3 साल हो गए हैं। और उससे एक ना जो व्याक्युन्यू होती है वो कहती है फिर क्या तुम अब तक ना जो गोल्ड रिलम है उसको देखा है या फिर उसके अंदर घूमे हो? ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि नहीं अभी तक तो नहीं। और उससे एक ना जो व्याक्युन्यू होती है वो कहती है कि मैं भी अभी तक पूरे के पूरे गोल्ड रिलम में नहीं घूमी। और उससे एक ना जो व्याक्युन्यू होती है वो यूनची के पास आती है और फिर वो कहती है क्यों ना हम दोनों हस्बैंड और वाइफ साथ में चल के इस गोल्ड रिलम को घूमे। और ये वर्ड कहने के बाद ना उससे एक ना जो व्याक्युन्यू होती है वो ना यूनची को ना बाजू से गले लगा लेती है और उससे एक ना वो दोनों तेजी से उड़ के ना आसमान की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर ना ऊपर जो ट्रेजर होते हैं वो भी खड़ा होता है। और थोड़ी देर में ना वो लोग ना आसमान पर चौथा गेयर लगाते हैं और वहां से भाग के निकल जाते हैं और सबकी आंखों के सामने से वो लोग ना वहां से ना खिसक जाते हैं। अब ये सीन देख कर ना जो मून गॉड एम्पर होता है वो तो उससे सदमे में ही खड़ा होता है और उससे का वो चिल्ला के कहता है कि जल्दी करो उन दोनों का पीछा करो उन दोनों को पकड़ के मेरे पास लेके आओ। तो दोस्तों फिर अपना हमारा जो सीन होता है वो ना यूनची और व्याक्युन्यू के पल्ले शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ना जो ना यूनची होता है वो कहता है कि व्याक्युन्यू तुमने ये सब कुछ क्यों किया है। लेकिन उससे अपना वहां पर अचानक से ना व्याक्युन्यू के ना मुंह से ना खून निकलने लग जाता है और उससे अपना जो व्याक्युन्यू होती है वो ना नीचे गिरने लग जाती है। ये देखकर ना जो यूनची होता है वो ना जल्दी से ना व्याक्युन्यू को ना पकड़ लेते हैं जाकर और उससे अपना वहां पर ना जो व्याक्युन्यू होती है वो भी यूनची को गले लगाए कहती है कि यूनची क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं गोड रिलम में कैसे आई हूँ और मेरे साथ क्या क्या यहाँ पे सब कुछ हुआ है। ये सुन के ना जो यूनची होता है वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल क्योंकि दोस्तों यूनची को अच्छे तरीके से पता है जो व्याक्युन्यू है ये वाहिद लड़की है जो कभी भी ना अपने दिल की कोई भी बात ना किसी को भी नहीं बताती और हर बात ना अपने दिल में रखती है। मगर जो यूनची होता है उसको ये हर बात बताती है। इस तरह से जो यूनची होता है उसको पता होता है कि व्याक्युन्यू ना यूनची से ना बहुत कुछ शेयर करना चाहती है। और उससे एक ना वहां पर ना जो व्याक्युन्यू होती है वो कहती है जब मैं पहली बार ना गोल्ड रिलम के अंदर आई थी ना तब मैं आता है ना मून गॉड एम्पर से मिल चुकी थी और कहते हैं कि जो मून गॉड एम्पर थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और उन्होंने मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखा। और कहते हैं कि इसके अलावा ना वो ना मुझे मून गॉड रिलम में भी लेकर गए हैं। कहते हैं कि पहले तो मुझे लग रहा था कि वो जरूर मुझसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। कहते हैं कि फिर मुझे उन पे शक हो रहा था। कहते हैं कि जब मैं मून गॉड रिलम में गई ना तब वहां पर ना मैंने अपनी मदर से मिली थी। ये सुन के जो यूनची होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं। कहते हैं क्या तुम्हारी मदर जिसको तुम इतने ज्यादा लंबे अरसे से ढूंढ रही थी? ये सुन के व्याक्युन्यू कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मेरी जो मदर है वो ना मून गॉड रिलम में थी। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है इस वजह से ना तुम मून गॉड एम्पर से शादी करने वाली थी ताकि तुम ना उसकी ना जो काइंडनेस उसको रीपे कर सको। ये बात सुन के जो व्याक्युन्यू होती है वो कहती है यूनची शायद तुम मुझे बहुत ही ज्यादा नीचा देख रहे हो। कहते कि मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं कभी भी दोबारा शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी तुमसे कब की हो चुकी है। और कहते कि मेरे हस्बैंड सिर्फ तुम ही हो। कहते हैं कि वैसे भी इस टाइम में जो मून गॉड एम्पर है वो ना मेरा एडॉप्टेड फादर है और कहते हैं कि वो बिल्कुल मेरे फादर की तरह मेरा ख्याल रख रहे हैं। और उससे अपना वहां पर जो व्याक्युन्यू होती है वो कहती है ये जो भी वेडिंग सेरेमनी हो रही है ना ये एक बहुत ही ज्यादा बड़े वाला झूठ है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जैसा दिख रहा है। कहता है कि असल मेरा जो मून गॉड एम्पर है वो ना मेरी मदर से शादी करेगा और कहते हैं कि मैं तो सिर्फ नाम की आगे आई थी और मेरा जो ओरा होगा ना वो मेरी मदर को घेर लेगा। कहते हैं कि और ये जो पूरी की पूरी जो वेडिंग सेरेमनी है ये ना मेरी खुद की मदर पूरी करेंगी और कहते हैं कि जो मेरी मदर है वही एंड में ना मून गॉड एम्पर से शादी करेंगी। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहते हैं तुम अचानक से ये क्या कह रही हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और उससे एक ना वहां पर जो व्याक्युन्यू होती है वो कहते हैं कि फिर यूनची मैं तुम्हें अपनी मदर और ना जो मून गॉड एम्पर उसकी कहानी सुनाती हूँ। तो दोस्तों ये जो कहानी है ना इसको ना मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करके आप लोग को बताऊंगा क्योंकि इसका ना ताल्लुक ना मेन स्टोरी से कोई भी नहीं है। और फिर उससे एक ना जो व्याक्युन्यू होती है वो कहती है कि आज से कई साल पहले ना जब मैं पैदा भी नहीं थी असल मेरा जो मून गॉड एम्पर जो मेरी मदर थे ना ये दोनों ना आपस में शादी करने वाले थे और ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। कहते कि मगर उससे एक ना मेरी मदर पे अटैक हो जाता है और मेरी जो मदर होती है वो ना नीचे वाली रीला में जाके गिर जाती है। और कहते हैं कि वहां पे ना उनकी जो शादी होती है वो ना मेरे अब के जो रियल फादर है उनसे हो जाती है। कहते हैं कि मगर जब बाद में ना मेरी जो मदर होती है उनकी जो मेमोरीज होती है वो वापस आ जाती है तब उनको बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होता है इस चीज से रिलेटेड। और कहते हैं कि वो वापस फिर ऊपर ना मून गॉड रिलम के अंदर चल जाती है। कहते जब वो वापस
वापस आती है तब जो मून गोल्ड एम्परर होता है उनको कोई भी मेरी मदर के ऊपर गुस्सा नहीं होता। कहते क्योंकि वो मेरी मदर से बिल्कुल सच्चा प्यार करते थे। कहते कि फिर जो मून गोल्ड एम्परर होता है वो ना मेरी मदर से शादी करके ना उसको ना अपनी एम्प्रेस भी बनाना चाहता था, और पूरे के पूरे मून गोल्ड डिनर में ना आज तक ना जो मून गोल्ड एम्परर है उसकी कोई भी ना एम्प्रेस वाइफ नहीं है। कहते क्योंकि जो मून गोल्ड एम्परर है वो मेरी मदर से इतना ज्यादा प्यार करता था कि ये जो पोजीशन है ना ये सिर्फ मेरी मदर को ही देना चाहता था और इसके ऊपर किसी को भी देखना चाहता था। इस वजह से उसने कभी भी ना और शादी की ही नहीं और किसी को भी अपनी एम्प्रेस की पोजीशन नहीं दी। उससे अपना हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना वहां पर ना मून गोल्ड एम्परर और इस टाइम ना ज़ियाकिन्यू की जो मदर होती है उसको भी देखते हैं जो वहां पर बैठी होती है। और उससे अपना वहां पर ना जो मून गोल्ड एम्परर होते हैं वो ना सीधा ज़ियाकिन्यू की मदर के पास आ जाता है और फिर वो कहता है तुमने देखा कि उन्होंने क्या किया है। ये सुन के जो ज़ियाकिन्यू की जो मदर होती है वो कहती है कि हाँ मैं ऊपर से ना सब कुछ देख रही थी। और उससे अपना वहां पर ना जो मून गोल्ड एम्परर होते हैं वो कहते हैं कि ये तुम्हारी विश पूरी करने का मेरे पास आखिरी मौका था और मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हारी ये वाली विश शायद दोबारा से पूरी कर पाऊँ। तो दोस्तों अगर आप लोग को ना पता हो तो ज़ियाकिन्यू की मदर ने असल में ना मून गोल्ड एम्परर से शादी करना चाहती थी कब से, और ये उसकी विश भी थी क्योंकि जाहिर सी बात है जो ज़ियाकिन्यू की जो मदर उसकी पहले ही शादी हो चुकी है और जो मून गोल्ड एम्परर है वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी एम्परर ना किसी और की बीवी से शादी कैसे कर सकता है, और खास तौर पर उस लड़की से जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है। इस वजह से ना ये लोग ना ज़ियाकिन्यू का नाम यूज करके ना असल में ना जो ना मून गोल्ड एम्परर होता है वो ना ज़ियाकिन्यू की मदर से शादी करना चाहता था। ये बात सुन के ज़ियाकिन्यू की मदर कहती है कि देखा जाए जो क्यून्यू उसने अपनी जगह ना बिल्कुल सही फैसला किया है। कहती है क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो जिंदा है और वो कभी भी ऐसा फैसला नहीं कर सकती। और फिर ज़ियाकिन्यू की मदर कहती है क्योंकि मैंने उसकी आंखों में देखा है वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, माना कि वो कभी दिखाती नहीं है मगर मैंने उसकी आंखों में देखा है जब भी वो ना उस यूंची नामी लड़के की बात करती है ना वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर ना वहां पर ज़ियाकिन्यू की मदर कहती कि वैसे भी इस टाइम ज़ियाकिन्यू का हस्बैंड जिंदा है। कहती कि अगर ना वो अपना नाम भी यूज कर लेती ना हमारी शादी के अंदर तब उसके हस्बैंड की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट हो सकती है। और कहती है किसी वजह से जो ज़ियाकिन्यू है वो किसी सूरत में भी ये भी नहीं होने देगी। और इसी वजह से ना उसने बिल्कुल इनकार कर दिया और वहां से चुपचाप भाग गई है। ये सुन के ना जो मून गोल्ड एम्परर होते हैं वो कहते फिर उसको मुझे पहले बताना चाहिए था, हम लोग शायद इस बारे में बात भी कर सकते थे। ये सुन के ना उससे इतना वहां पर ना ज़ियाकिन्यू की मदर कहती तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे तो शायद तुम उससे इतना उस यूंची नामी लड़के पर अटैक करके उसको मारने की कोशिश करते। और इस वजह से ना वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और उस लड़के के साथ वहां से भाग गई है। अब थोड़ी देर बाद ना जो मून गोल्ड एम्परर होता है उसका दिमाग वह ठंडा हो जाता है और फिर वो कहते इसमें ही मेरा कसूर है, मुझे ना ज़ियाकिन्यू के ऊपर ना इतना ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए था। कहता कि वाकई मैं एक नंबर का बेवकूफ और कमीना बंदा हूँ। अब उससे इतना मार जो सीन होता है वो ना यूनची और ज़ियाकिन्यू पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ना ज़ियाकिन्यू यूनची कहते हैं कि तुम्हें पता है कि इस मैरिज के अंदर मेरा नाम क्यों यूज किया जा रहा था। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहते हैं कि शायद मैं समझ चुका हूँ। कहते तुम्हारे पास ना गिलास हार्ट बॉडी है और इसके अलावा तुम्हारे पास नाइन डिवाइन बॉडी भी है। अगर मून गोल्डिलम के अंदर कोई भी ऐसी लड़की आ जाती है जिसके भाई दोनों बॉडीज है तो इससे ना मून गोल्डिलम की इज्जत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और तुम्हारी मदर के साथ जो इंसिडेंट हुआ है ना कई साल पहले वो जो इंसिडेंट है उसकी वजह से ना जो तुम्हारी मून गोल्डिलम की ना जो इज्जत है वो पूरे तरीके से जो कम हो गई थी ना वो भी दोबारा से सही हो जाएगी। इस तरह से शायद मून गोल्डन पे चाहते थे कि तुम्हारा नाम यूज हो और तुम्हारी जो मदर थी वो भी यही चाहती थी। ये सुन के जो ज़ियाकिन्यू होती है वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा। कहते हैं कि मगर ये एक छोटी रीजन है, इससे ज्यादा बड़ी रीजन एक और भी है। कहते हैं क्योंकि जो मून गोल्ड एम्परर है वो ना मुझे अगली मून गोल्ड एम्प्रेस बनाना चाहता है, यानी जो मून गोल्ड एम्परर है वो ना अपनी जो पोजीशन है वो ना मुझे देना चाहता है। कहते हैं क्योंकि जो मून गोल्ड एम्परर के जितने भी जो बच्चे हैं ना वो बहुत ही ज्यादा काबिल नहीं है और मैं सबसे ज्यादा हूँ। और कहते हैं इसी वजह से उसने मुझे अडॉप्टेड डॉटर भी बना लिया अपना, ताकि वो मुझे अपनी पोजीशन दे सके और मैं ना आगे चल के पूरे मून गोल्डिज्म को रूल कर दूं। और दोस्तों यहीं पर ना हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से ना इसको लाइक कर दो और अगर अभी तक आप लोग ने पिछले पार्ट नहीं देखना पहले जाके आप लोग उनको भी देख लो वरना आप लोग को आगे कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।